हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, नीति आयोग। ओके फ्रेंड्स, इससे एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने टॉपिक बनाया, ठीक है, ताकि आप लोग इसको देख सकें। ओके फ्रेंड्स, तो नीति आयोग देखेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके फ्रेंड्स, तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि जो नीति है उसमें टी का क्या मतलब है, तो आप क्या कहेंगे ट्रांसफॉर्मिंग है। आई से पूछ दिया तो क्या कहेंगे इंस्टीट्यूशन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में ऐसे ऑनलाइन में दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या कहेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में देखेंगे तो क्या है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ओके फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि जो नीति आयोग है उसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ठीक है, कब की गई थी 1 जनवरी 2015। इसका मुख्यालय देखेंगे तो मुख्यालय क्या है इसका, नई दिल्ली है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है नई दिल्ली। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा कि जो नीति आयोग है वो रिप्लेसमेंट है किसका, योजना आयोग का। ठीक है, इससे पहले क्या था, योजना आयोग चलता था, उसके जगह पे क्या किया गया, नीति आयोग को लाया गया। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछे कि नीति आयोग किसके स्थान पे आया, तो आप क्या कहेंगे योजना आयोग के। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग पढ़ रहे हैं, तो इसके पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग। तो थोड़ा सा योजना आयोग के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है, हाँ क्यों इसे हटाया गया। जाहिर सी बात है कि इसके अंदर कोई कमी होगी, तभी क्या किया गया कि प्लानिंग कमीशन को हटा के और नीति आयोग को लाया गया। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि क्या है ये योजना आयोग मीन्स प्लानिंग कमीशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, यह एक गैर संवैधानिक निकाय था। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या था, यह एक गैर संवैधानिक निकाय था। मतलब यह हुआ कि संविधान में इसका कहीं भी क्या उल्लेख नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया था प्लानिंग कमीशन का। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रेंड इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, तो आपसे कोई पूछे कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या कहेंगे 15 मार्च 1950 को हुई थी। ओके, और वही नीति आयोग के बारे में पूछेगा तो आप क्या कहेंगे 1 जनवरी 2015। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, ये नीति आयोग का है। और जब प्लानिंग कमीशन का पूछेगा तो आप क्या कहेंगे 15 मार्च 1950 को। ओके, आप पूछ दिया एग्जाम में कि प्लानिंग कमीशन किसके अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, अभी जो प्लानिंग कमीशन है, तो फ्रेंड्स जो ये प्लानिंग कमीशन था उसके 2 फंक्शंस थे। ठीक है, 2 फंक्शन कौन कौन से थे, तो पहला था पंचवर्षीय योजनाएं बनानी। जो प्लानिंग कमीशन था वो क्या करता था, पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। और दूसरा क्या करता था, राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करता था। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके मेन फंक्शन थे। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। तो आपको मैं बता दूं कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो आप क्या कहेंगे पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 से क्या थी 1956 तक थी। ठीक है फ्रेंड्स, और 12वीं थी, तो 12वीं मैं बता दे रही हूँ, तो 12वीं है फ्रेंड्स 2012 से 2017। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका जो प्लानिंग कमीशन, उसके बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा जाना। अब हम लोग चलते हैं नीति आयोग पे, जो इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्या किया जा सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि ये जो प्लानिंग कमीशन था उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स 13 अगस्त 2014 को क्या किया गया था, योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आपसे ये पूछे कि जो प्लानिंग कमीशन था उसको कब ख़त्म किया गया था, तब क्या कहेंगे 13 अगस्त 2014 को। ठीक है, 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, इसका अस्तित्व क्या हुआ, समाप्त हो गया। ओके, तो नीति आयोग देखते हैं। तो नीति आयोग क्या असल फ्रेंड्स, ये भारत सरकार का क्या है, मुख्य थिंक टैंक है। ठीक है, क्या है, भारत सरकार का मुख्य थिंक टैंक है। ओके, और मैंने नीति आयोग के बारे में आपको ऊपर पहले ही बता चुका है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि नीति आयोग को कितने हब्स में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स नीति आयोग को 2 हब्स में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला कौन सा हब्स है फ्रेंड्स, तो ये है टीम इंडिया हब। ठीक है, दूसरा क्या है, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ठीक है, टीम इंडिया हब पहला है, दूसरा क्या है, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, कौन से काम किए जाते हैं, तो फ्रेंड्स जो टीम इंडिया हब है उसके द्वारा क्या किया जाता है, राज्य और केंद्र के बीच क्या समन्वय स्थापित किया जाता है। ठीक है, इसका काम क्या है, राज्य और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करना। ठीक है, मीन्स क्या करना, राज्य और केंद्र के बीच क्या करना, कोऑर्डिनेशन बनाना। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा जो है नॉलेज एंड इनोवेशन हब, तो इसमें क्या किया जाता है, नीति आयोग को बेहतर बनाने का काम किया जाता है।
ठीक है, कि मीन्स जो नीति आयोग है उसमें जो वर्क हो रहा है उसको कैसे क्या किया जाए, बेहतर बनाया जा सके, कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि नीति आयोग की संरचना क्या है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्रेंड्स कमेंट्स कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि नीति आयोग की संरचना क्या है। संरचना में मीन्स कि फ्रेंड्स कौन कौन से सदस्य होंगे इसके, ठीक है, कौन कौन होगा, तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स नीति आयोग में क्या होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, और अध्यक्ष कौन बनाए जाएंगे, जो हमारे क्या होंगे, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, जो प्रधानमंत्री होंगे क्या होंगे, वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो प्रेजेंट टाइम में कौन है फ्रेंड्स, तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें एक उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में कौन है, राजीव कुमार है। ठीक है, और पहले उपाध्यक्ष कौन थे, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या कहेंगे, अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है, श्री अरविंद पनगड़िया जी। ओके फ्रेंड्स, और सीईओ पूछ दे तो कौन है, अमिताभ कांत जी। ठीक है, सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपसे ये पूछे कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो भी आप क्या कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ओके फ्रेंड्स, तो पहले भी वही थे और इस समय प्रेजेंट में भी कौन है, वही हैं। ठीक है, और उपाध्यक्ष देखेंगे तो उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार जी हैं, और सबसे पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है, और सीईओ कौन है, श्री अमिताभ कांत जी। ओके फ्रेंड्स, तो आप याद रखिएगा ये जो पॉइंट है, ये जो संरचना वाली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब देखते हैं। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो इसमें उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, तो ये उपाध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है, तो वो भी कौन करते हैं, प्रधानमंत्री जी ही करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जी करते हैं उपाध्यक्ष की नियुक्ति। और ये पूछा जाए कि जो नीति आयोग का हेड कौन होता है, ठीक है, नीति आयोग का हेड कौन होता है, प्रमुख कौन होता है, तो आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि नीति आयोग में हेड कौन होता है, ठीक है, प्रमुख कौन होता है, सबसे प्रमुख कौन होता है, तो आप क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री होंगे वही क्या होंगे, नीति आयोग के हेड होंगे। कुछ और भी मेंबर्स होते हैं, जैसे पूर्णकालीन मेंबर्स होते हैं, फुल टाइम मेंबर्स, फिर पदेन सदस्य होते हैं, और क्या होते हैं, गवर्निंग काउंसिल होते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, गवर्निंग काउंसिल जो है, कि इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें किसको इंक्लूड किया जाता है, तो ये देखेंगे गवर्निंग काउंसिल में, तो फ्रेंड्स इसमें भारत के सभी जो मुख्यमंत्री होंगे उनको इंक्लूड किया जाता है, और केंद्र शासित प्रदेशों के क्या, एलजी, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ठीक है, उपराज्यपाल। तो गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन से किसको शामिल किया जाता है, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो भारत के सभी क्या, मुख्यमंत्री, और केंद्र शासित प्रदेशों के क्या, उपराज्यपाल। ओके फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन से लोग होते हैं, ठीक है, किनको इंक्लूड किया गया है, तो आप क्या कहेंगे कि सभी भारत के सभी राज्यों के क्या, मुख्यमंत्री, और केंद्र शासित प्रदेशों के क्या, उपराज्यपाल। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब उद्देश्य एवं कार्य देख लेते हैं कि जो नीति आयोग है उसका उद्देश्य और कार्य क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो नीति आयोग का प्राथमिक कार्य जो है, क्या फ्रेंड्स, प्राथमिक कार्य है सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को क्या करना, सलाह देने का है। ठीक है फ्रेंड्स, नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है, सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को क्या करना, सलाह देना, ताकि सरकार ऐसी योजना, ऐसी प्लान का निर्माण कर जो लोगों के हित में हो। ठीक है, मीन्स क्या करना, नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है कि सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर, ठीक है, क्या करे, वो सलाह दे, सरकार को क्या करेगी, सलाह देगी, और क्या करेगी, ऐसी प्लानिंग का निर्माण करेगी जिससे लोगों का, जनता का क्या हो सके, उसमें भलाई छुपी हो, उनसे उनका क्या हो, भलाई हो। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं, नीतियों के क्रियान्वयन को तेज करना। ठीक है, जो प्लानिंग है उसके प्रोसेस को क्या करना, फास्ट करना। ठीक है, नीतियों के क्रियान्वयन को क्या करना है, उसमें तेजी लाना है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीकृत नीति की जगह क्या करना, क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देना। ठीक है, केंद्रीकृत नीति को क्या करना, केंद्रीकृत नीति की जगह क्या करना, क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय विकास के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो राज्यों की भागीदारी होगी उसको क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा राष्ट्रीय विकास के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र तथा राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ाना। ठीक है, तो जो केंद्र और राज्य उनके बीच में क्या करना, कोऑर्डिनेशन बनाना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन को क्या करना, बढ़ाना। ये किसका काम है, ये नीति आयोग का काम है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्या करना, थिंक टैंक के रूप में क्या करना, काम करना। जो हमारा नीति आयोग है वो सरकार के लिए क्या करते हैं, थिंक टैंक के रूप में काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, थिंक टैंक के रूप में काम करने का मतलब है कि किसी भी राज्य या केंद्र में, या केंद्र के किसी भी विभाग में किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो
नीति या थिंक टैंक के नीतियाँ हैं वो थिंक टैंक के माध्यम से क्या करती हैं, सलाह क्या करती हैं, उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, एक बार मैं और अच्छे से बता देती हूँ क्योंकि शायद अच्छे से आपको क्लियर नहीं हुआ। तो मतलब ये थिंक टैंक के माध्यम से काम करता है। मतलब क्या, किसी भी राज्य या केंद्र में, ठीक है, किसी विभाग में किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो क्या होता है, जो नीतियाँ होती हैं वो थिंक टैंक के माध्यम से क्या करती हैं, सलाह देती है, ताकि क्या हो, राष्ट्र का क्या हो, विकास सुनिश्चित हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब डिफरेंस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं है एग्जाम में, बट जानना जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस बस देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या अंतर है योजना आयोग में और नीति आयोग में। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स कि जो योजना आयोग था वो क्या था, रूसी मॉडल पर आधारित है। ठीक है, ये क्या था, जो योजना आयोग था वो रूसी मॉडल पर आधारित था। और ये जो हमारा नीति आयोग है ये क्या है, भारतीय विद्वानों के मॉडल पर आधारित है। ओके, और योजना आयोग जो था वो टॉप टू बॉटम अप्रोच काम करता था। ठीक है, टॉप टू बॉटम अप्रोच काम करता था। इसका मतलब है, तो इसमें क्या होता था फ्रेंड्स कि जब कोई योजना आयोग में जब भी कोई क्या होती थी, प्लानिंग बनती थी। ठीक है, जब भी कोई क्या होता था, प्लानिंग बनती थी, तो प्लान बनने के बाद में क्या किया जाता था, दे दिया जाता था राज्यों को। ठीक है, और बोला जाता था कि आप क्या करें, इन प्लान को फॉलो करें। ठीक है, अब कोई प्लान राज्य में अच्छे से एग्जीक्यूट क्या हो रहा, नहीं हो रहा है, तो राज्य क्या करता था, अपनी बात केंद्र तक नहीं पहुँचा सकता था। ठीक है, केंद्र तक नहीं पहुँचा सकता था। इसका तो फिर क्या हुआ, क्योंकि जब इसका स्ट्रक्चर बनता था, ठीक है, क्योंकि केंद्र इसका क्या करता था, जब इस स्ट्रक्चर बनाता था तो क्या करता था, मुख्यमंत्री को शामिल नहीं करते थे। ठीक है, और वो अपनी सलाह क्या करते थे, नहीं दे सकते थे। अगर किसी स्टेट में कोई प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो कम से कम अपनी बात तो अच्छे से रख सकें, वो क्या करते थे, वो बात भी क्या कर सकते थे, प्लानिंग कमीशन में नहीं रख सकते थे। और यही क्या थी, यही इसकी सबसे बड़ी कमी थी कि इसमें क्या किया जाता था, जो राज्य के मुख्यमंत्री होते थे उनको इंक्लूड नहीं किया जाता था, उनसे सलाह नहीं ली जाती थी, और सारे प्लानिंग और सारे स्ट्रक्चर क्या हो जाते थे, पहले से तैयार हो जाते थे। और उसके बाद क्या कहा जाता था कि आप इन प्लान को क्या कीजिए, फॉलो करिए। ठीक है, अब कहाँ पे किसकी क्या आवश्यकताएं हैं, ठीक है, कि जैसे कहीं पे अगर पानी की कमी है, बिजली की कमी है, तो क्या कर सकते थे, वो अपनी बात को नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि यहाँ तो पहले से ही प्लानिंग और स्ट्रक्चर क्या है, तैयार हैं। अब उसमें क्या किया जा सकता था, कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता था। तो यही क्या थी, इसकी कमी थी। तो फ्रेंड्स इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि ये जो बॉटम टू टॉप अप्रोच है और ये क्या है, नीति आयोग में है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो प्लान बनता है, ठीक है, इसमें जो प्लान बनता है वो सेंट्रल लेवल पर बनती है। ठीक है, बट जो ग्राउंड लेवल इसमें क्या होती है, जो ग्राउंड लेवल की आवाज़ होती है वह सेंट्रल तक पहुंचती है। ठीक है, सेंट्रल तक पहुंचाया जाता है और सेंट्रल उस आवाज़ को क्या करती है, ध्यान में रखती है और उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, वो प्लान बनाती है। ठीक है, और दूसरी बात क्या किया गया, इसमें हर राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनको क्या किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, और क्या होता है, इसमें हर राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं क्या करते हैं, वो अपनी सलाह देते हैं, उसके बाद क्या होती है, प्लानिंग बनती है, स्ट्रक्चर बनता है और उसको क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। तो ये क्या है, इसमें मेन डिफरेंस है। ओके फ्रेंड्स, फिर देखते हैं तीसरा, तो इसमें क्या है, वित्तीय आवंटन करना। ठीक है, इसमें वित्तीय आवंटन होता था और जबकि नीति आयोग में क्या होता है, वित्तीय आवंटन नहीं होता है। ठीक है, फिर चौथा देखते हैं, राज्यों की भूमिका क्या होती थी, इसमें प्रबल नहीं होती थी। ठीक है, आपको पता है कि राज्यों की भूमिका प्रबल नहीं होती, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर और वगैरह सब तो क्या होते थे, पहले से ही तैयार हो जाते थे। आज जो नीति आयोग है उसमें क्या होती है, राज्यों की भूमिका प्रबल होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं, इसमें केंद्रीय भूमिका अधिक होती है। ठीक है, केंद्रीय भूमिका क्या अधिक है और इसमें क्या है, सहयोगी संघवाद को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, मतलब साथ रह के क्या करना, प्लानिंग करना, कार्यों को क्या करना उनको बढ़ावा देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, नीति आयोग। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। ठीक है, क्वेश्चन यही से बनते हैं, इसलिए मैं मेन आपको रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, तो पहला नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके मुख्यालय क्या है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है, और नीति आयोग क्या है, रिप्लेसमेंट है योजना आयोग का। ओके फ्रेंड्स, और प्लानिंग कमीशन की बात करें तो इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसमें यही से क्वेश्चन बनते हैं। और एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि जो नीति आयोग का स्ट्रक्चर वो कैसे, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, जो अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में, राजीव कुमार है। उपाध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं। और सबसे पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे अरविंद पनगड़िया जी थे। और CEO कौन है, तो अमिताभ कांत जी हैं।
ठीक है, मैं मेन बस आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या है। और जो गवर्निंग काउंसलिंग होता है तो इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें भारत के सभी मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जाता है, और जो केंद्र शासित प्रदेशों के क्या हैं, एलजी हैं, जो उपराज्यपाल हैं, उनको शामिल किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।